नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वार्ता प्रभात जनता की आवाज़ में। मैं अमित, वार्ता प्रभात का प्रमुख संपादक, आप सबको नमस्कार करता हूं। और जैसा कि हमने आपको बोला था, हम संवाद शुरू कर चुके हैं। और इस संवाद के जो हमने ये संवाद आप लोगों के साथ शुरू किया है, इसके 2 एपिसोड ऑलरेडी हम टेलीकास्ट कर चुके हैं। आज तीसरे एपिसोड में बात करेंगे हम भारत और भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के बारे में, यानी रिश्तों के बारे में। तो अभी कुछ दिनों पहले 4 दिसंबर को शाम को रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पे आए। बहुत ही छोटा सा दौरा था उनका। और जब वो आए तो सबसे कुछ बातें हुई इस दौरे में उनकी। सबसे पहले जब वो आए तो वो जैसे ही भारत में लैंड किए तो उनको रिसीव करने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद थे। और प्रधानमंत्री उनको लेने गए, उनका वेलकम किया। और देखने वाली बात थी, कुछ संदेश छुपे हुए थे उसमें। जब प्रधानमंत्री गए उनको लेने तो वो अपनी गाड़ी भी लेके आए थे, लेकिन वो अपनी गाड़ी में नहीं चढ़े और प्रधानमंत्री के साथ वो दूसरी गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में बैठे। और वो प्रधानमंत्री ज़्यादातर जो अपने यूज़ के लिए गाड़ी यूज़ करते हैं वो रेंज रोवर है, लेकिन इस बार उन्होंने फॉर्च्यूनर का यूज़ किया और उनको लेते हुए आए, उनका वेलकम किया। और काफ़ी कुछ उसके बाद मीडिया में काफ़ी बातें हुई कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को क्यों नहीं न्योता दिया गया, या जो विपक्ष के राज्यसभा में नेता है श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी या बाहर से कोई, विदेश से कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई अहम पदाधिकारी आते हैं विदेशों से, किसी से देश से भी हो, उनको भारत के सरकार में जो बैठे हुए नेता हैं उनसे तो वो मिलते ही हैं, लेकिन अपोजिशन के जो विपक्ष है उन नेताओं से भी मिलना चाहिए। अब बहरहाल इस पे भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उन्होंने अपना एक रुख साफ किया है। उन्होंने बोला इसके पहले भी राहुल जी को कई बार न्योता दिए गए, लेकिन वो आए नहीं, उन्होंने अटेंड नहीं किया। जैसे कि उपराष्ट्रपति का जो जब उनको ओथ ली गई तब वो उस फंक्शन में भी वो नहीं आए। उसके पहले भी वो कई बार ऐसे जो भी कार्यक्रम हुए उनमें नहीं आए। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों नहीं बुलाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर तर्क देती है कि राहुल गांधी जो है वो विदेशों में जा कर के उन्होंने कई बार भारत को अपमानित किया है, भारत के विरुद्ध उन्होंने बातें बोली है। तो वो भी बाहर किसी भी विदेशी मीडिया के सामने उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और दूसरा एक और बात है कि इसमें वो जो राष्ट्र अध्यक्ष या जो भी फॉरेन डिग्नेटरी बाहर से आती है उनको भी, वो भी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो किन से मिलना चाहते हैं। यदि वो मिलना चाहते हैं तो मिलाना ज़रूरी चाहिए। बहरहाल ये सब बातें पक्ष और विपक्ष की होती रहेंगी। प्रमुख बातें ये हम करना चाहते हैं कि ये दौरा जो हुआ, इससे क्या भारत के जो विदेश नीति है उसमें क्या असर पड़ेगा और दूसरे देशों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को ये बहुत एक झटका जैसा लगा होगा कि रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे में आए। हालांकि वो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन जब यूक्रेन के साथ उनका रशिया का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद वो पहली बार आए और उनका भव्य स्वागत किया गया। और उसके बाद राष्ट्रपति जी ने एक डिनर भी दिया उनके सम्मान में।
रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें बहुत देश की जानी मानी हस्तियों ने उसमें भाग लिया। प्रधानमंत्री भी थे वहाँ पे, गृह मंत्री भी थे और बाकी सारे विदेश मंत्री तो होते ही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दौरा हुआ इससे क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो रूस है वो हमारे साथ हमेशा तटस्थ रहा है, खड़ा रहा है। वो एक हमारा विश्वसनीय साझेदार है विश्व मंच पर, अगर हम बात करें तो उनके साथ हमारा रिश्ता और सुदृढ़ हो, व्यापार का आदान प्रदान हो और जो हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो और मजबूत हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बाकी देश जो इसे देख रहे हैं वो उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा अमेरिका ने किस तरह भारत को एक किनारे करके पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते थोड़े मजबूत किए ताकि वो भारत को एक कड़ा संदेश दे सकें। लेकिन भारत भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बहुत ही नपी तुले कदम उठा रहा है विदेश नीति को लेकर के। अपने हिसाब से वो जो भारत के हित में है उसमें वो कदम उठा रहे हैं। तो एक तरफ है वेस्टर्न पावर्स जिसमें अमेरिका मुख्य भूमिका में है और बाकी यूरोपीय देश, दूसरी तरफ है एशियाई देश, रशिया, एशियाई देशों में प्रमुख जैसे आपको पता है चाइना और भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश हैं जो भी विश्व में घटनाएं हो रही है उन पे अपनी नज़र गड़ाए हुए होते हैं। और अब